हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके सामने कुछ बहुत ही ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, ध्यान देने वाली चीज़ बताना आई हूँ। यही कि मैं पूजा स्पिरिचुअलिटी को जो ध्यान रखते हुए अब तक वीडियोस बना रही थी, उसमें बहुत से लोगों को कुछ अंधविश्वास थे। और आज नवरात्र के पहले दिन मुझे लगता है मुझे ये चीज़ें आज समझानी चाहिए, क्योंकि आज का दिन बेहद शुभ है, अच्छा है। और शायद हमें सच को भी आज जानने की कोशिश करनी चाहिए। एज अ लाइफ कोच, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ हीलर, मैं यही समझाना चाहती थी कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। हम लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब मंदिर जाना, दिन रात धूप दीप अगरबत्ती करना, भूखे प्यासे पड़े रहना। क्यों? क्योंकि भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे कर्मों से खुश होते हैं। भगवान को क्या पड़ी है हमसे कुछ भी लेने की? उनके पास तो सब कुछ है। इनफैक्ट वो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। फिर और हम इंसान यही सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो शायद भगवान हमारी सुन लेगा। अगर भगवान को सुनना ही होता तो सड़क पे पड़े भिखारी की ही बात सबसे ज्यादा सुनता। भगवान ने हमेशा कर्म को प्रधान माना है। हमें कर्म को ध्यान में रखते हुए नाम जप, उनका भजन, उनका मन में ध्यान करना चाहिए। ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर, परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, या अपने बच्चों को भूखा प्यासा रखकर पूजा पाठ करनी चाहिए, या अपने बच्चों को खिलसा कर तरसा कर भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये दिखावा है। और अक्सर लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर यही करते हैं। इसीलिए मैं आज यही समझाना चाहती थी कि धूप दीप अगरबत्ती से नहीं, मन से, कर्मों से, वाणी से, अपने सोच से, अपने ध्यान से, अपने समझ से भगवान को याद करें, उस परम शक्ति को याद करें। वरना भगवान देने को तो दे देगा दिखावा करके, लेकिन शायद उसी दिखावे में हम खत्म भी हो जाए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब, अध्यात्म का मतलब ये कभी नहीं है कि हम किसी भी चीज को चाहें। आध्यात्म का मतलब है कि हम अंदर से इतने मजबूत बने कि बाहर की कोई भी चीज हमें तोड़ ना सके। क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज बनी है वो एक ना एक दिन खत्म होगी। कोई भी इंसान हो, पैसा हो, रिश्ता हो, दोस्ती हो, परिवार हो, घर हो, बिजनेस हो। और इंसान भगवान से क्या मांगता है? यही सब, जो एक ना एक दिन खत्म होना ही है। कुछ नहीं तो दिखावा भी कर लेता है। तो मैं यही समझाना चाहती थी कि आध्यात्म का मतलब अंदर से खुद को मजबूत बनाना, ताकि बाहर की परिस्थितियां हमें हमारे आत्मा रूपी शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। वरना हमने अक्सर देखा है कि लोग, शायद जैसे जिनके पति छोड़ जाते हैं, उनकी बीवियां उनके याद में रोती रहती पूरी जिंदगी। वो ये भी भूल जाती हैं कि उनके पीछे से उनके बच्चे हैं, परिवार हैं। कम से कम उन्हें उन्हें तो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अपने पतियों के प्यार में इतनी पागल हो जाती हैं, पैसे के प्यार में इतनी पागल हो जाती हैं कि वो सब कुछ खो देती है।
यहीं पर आध्यात्म का महत्व शुरू होता है। अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना, जो कि अक्सर हम नहीं करते। हम चाहते हैं भगवान के पास, भगवान हमें ये दे दे, भगवान हमें वो दे दे। भगवान नहीं देगा, और दे भी देगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना है। उसका समय पूरा होने के बाद वो चला जाएगा। इसलिए आध्यात्म को सही दिशा में समझने की हमें जरूरत आ गई है। बहुत से लोग अटैच हो जाते हैं। इस अटैचमेंट को तोड़ना ही, डिटैचमेंट ही अध्यात्म है। किसी भी चीज के पीछे ना भागना, और जो मिले सहज खुशी खुशी स्वीकार करना ही आध्यात्म है। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, लेकिन भगवान को पता है। इसीलिए वो हमें 1000 बार मांगने पर भी नहीं देते, और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज द एग्जैक्ट फैक्ट। इसीलिए आज हमें नवरात्रि के पहले दिन ये समझना चाहिए कि अध्यात्म की असली शुरुआत क्या है। अध्यात्म की असली शुरुआत, स्पिरिचुअलिटी की असली शुरुआत, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना, किसी भी चीज से अटैच्ड ना होना, और अपने आप को लगाव के रहते हुए नुकसान ना पहुंचाना ही आध्यात्म है। क्योंकि ये जो सांसें हैं ये बेशकीमती है। हमें इन सांसों को बचाना है, हमें जिंदगी बचानी है। और किसी भी चीज से लगाव, परिवार, बच्चे, माँ बाप, हस्बैंड, फैमिली, पैसा, प्रॉपर्टी, और बिजनेस, नौकरी, ये सब चीजें ये खत्म होंगी ही होंगी, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए हमें समझदार बनने की जरूरत है, ना कि अंधविश्वासी बनने की। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अक्सर हम दिखावे में समझते हैं। हमें स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस, सबकॉन्शियस माइंड, सोच से कनेक्ट करना चाहिए। हमें लेने की नहीं, देने की भावना रखनी चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है। इस दुनिया में जो भी कोई आया है वो लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया है। और अगर कोई ले भी रहा है तो वो उसके पूर्व जन्मों का कर्म है। वरना जो भी आया है इस दुनिया में वो देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। इसलिए अक्सर हम ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी दूसरे ही कंपनीज में सीनियर बन जाते हैं लोग, और उन्हें लगता है ये उनका है। वो भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन उस सीनियर पोजीशन से भी उन्हें जाना होगा, उस नौकरी से उन्हें जाना होगा। और फिर उसके लिए दिन रात लोगों से लड़ाइयाँ, झगड़े, होड़, नफरत, किलस, जेलसी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सोचिए आध्यात्म का यहाँ पे कितना बड़ा रोल है। पर हम ध्यान ही नहीं देते इस बात पर। हम सोचते हैं आध्यात्म क्या चीज है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आध्यात्म की वैल्यू है। आध्यात्म हमें शक्ति देता है, हमें सच से रूबरू कराता है कि जो हमें मिल रहा है वो हमारा नहीं है। हमें जो मिला है वो सेवा करने के लिए मिला है। अगर हम सीनियर बने भी हैं तो वो सेवा करने के लिए बने हैं, लेने के लिए नहीं। और जो लोग आध्यात्म को पूजा पाठ समझ बैठते हैं, सोचते भगवान से कुछ मांग ले और मिल जाए और वो हमारा ही रह जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो चाहते हैं कि वो हमेशा ही ऊपर रहें, बढ़कर रहें, सीनियर बनकर रहें, फिर उन्हें अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो आपका है उसमें तो आप हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो ये वीडियो
आज मेरी तरफ से एक लेसन के रूप में सभी के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए, सभी जेंडर के लिए, सभी फील्ड के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी को समझाना, एक्सप्लेन करना मैं अपना धर्म समझती हूँ। थैंक यू।